अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कथानक वहाँ तक हुआ था जब राजा दुष्यंत शकुंतला और उसकी सखियों को पेड़ की ओट में छिप करके उनके वार्तालाप को सुनते हैं और प्रियंवदा जो शकुंतला के विषय में कह रही उसके कथन का समर्थन भी करते हैं और कहते हैं कि इस वल्कल वस्त्र में यह शकुंतला जो है सुशोभित हो रही है और अपने इस बात के समर्थन में कहते हैं कि शैवाल से घिरा हुआ जो है कमल क्या जो है घिरा हुआ कमल भी रमणीय होता है और मलिन चंद्रमा वाला कलंक या कलंक वाला चंद्रमा जो है जो मलिन होने पर भी जो है उसकी शोभा को बढ़ाता ही है और इसीलिए जो है यह वल्कल वस्त्र में यह शकुंतला जो है अत्यंत मनोहर है। वैसे फिर इसका कथन के माध्यम से कहते हैं कि फिर जो सुंदर आकृतियां हैं उनके लिए सभी वस्तुएं जो है आभूषण स्वरूप हो जाती है। यहाँ तक जो है नाटक का कथानक हम लोग देख चुके थे। फिर आगे अब देखिए अभी भी ये ध्यान रहे कि अभी भी राजा दुष्यंत शकुंतला और उनकी सखियों के सम्मुख प्रकट नहीं हुए। वो शकुंतला और उसकी सखियां राजा दुष्यंत को जान नहीं रही है कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं या कोई और हम लोगों की वार्तालाप को हम लोगों के कृत्य को देख अथवा सुन रहा है। तो इस तरह से जो है फिर आगे जो है शकुंतला कह रही है देखिए अग्रतो अवलोक के अग्रता आगे की ओर अवलोक देख करके कह रही शकुंतला कि एस वातेरित पल्लव अंगुलीभिर त्वरयति माम केसर वृक्षका यावदेनम सभावया। शकुंतला आगे की ओर देख करके कह रही कि एस यह वातेरित वायु के द्वारा एरित का अर्थ हो गया हिलाए जाते हुए वायु के द्वारा वायु के प्रवाह से हिलाए जाते हुए पल्लव अंगुली भी पल्लव रूपी अंगुलियों के द्वारा तृतीया है पल्लव अंगुली भी पल्लव रूपी अंगुलियों के द्वारा केसर वृक्ष कहा केसर वृक्ष कहा केसर वृक्ष बकुल वृक्ष और उसी को कहीं कहीं किसी जगह मौलश्री वृक्ष भी कहा गया है। तो कह रही आगे की ओर देख करके कह रही है कि यह वातेरित पल्लव अंगुली भी वायु के द्वारा हिलाए गए पल्लव रूपी अंगुलियों के द्वारा केसर वृक्ष का माम त्वरयति इव मानो केसर वृक्ष का यह मौलश्री का वृक्ष अथवा बकुल का वृक्ष माम त्वरयति का अर्थ है मुझे शीघ्रता सा करा रहा है। यानी जो वायु के द्वारा पल्लव रूपी अंगुली उस केसर वृक्ष की हिल रही है ऐसा लग रहा है कि मुझे शीघ्रता करा रहा है मुझको जल्दी बुला रहा है जिसे आकर के पानी दे दे। तो कह रही है जो है कि यह है वायु रूपी वायु के द्वारा हिलाए जाने वाले या वायु के द्वारा हिलाए जाते हुए पल्लव अंगुली भी बातेरित पल्लव अंगुली भी पल्लव रूपी अंगुलियों के द्वारा केसर वृक्ष का माम त्वरयति केसर का वृक्ष या मौलश्री का वृक्ष अथवा बकुल वृक्ष माम त्वरयति मानो मुझे शीघ्रता सा करा रहा है कि जल्दी करा रहा है कि जल्दी आओ। यावद एनम सभावयाम और शकुंतला कहती है कि एनम यावत तब तक जो है एनम यावद जब तक एनम सभावयाम ये यावत जो है तब तक के अर्थ में है कि तब तक एनम इसको यानी इस केसर वृक्ष को मौलश्री वृक्ष को सभावयाम का अर्थ है सत्कृत करती हूँ या इसका सत्कार करती हूँ। किसके द्वारा? सेचन क्रिया के द्वारा जल सेचन क्रिया के द्वारा। तो कह रहे कि यावद एनम सभावयामी तो इसका जो है मैं सत्कार करती हूँ कोष्ठक में लिख सकते हैं सेचन क्रिया के द्वारा। तो अब जब इस तरह से वो शकुंतला कही तो प्रियंवदा कह रही है हला शकुंतले अत्रयो तावन मुहूर्तम तिष्ठ कह रही हला शकुंतले अत्रयो सखी शकुंतला अत्रयो यानी इसी केसर वृक्ष के पास ही अत्रयो यहाँ ही यानी इस केसर वृक्ष के पास ही तावन तब तक मुहूर्तम क्षण भर के लिए तिष्ठ रुको। तो कह रहे सखी शकुंतला तब तक यहाँ थोड़ी देर के लिए या मुहूर्त भर क्षण भर के लिए रुको। शकुंतला कहती है कि निमित्तम
केसर वृक्ष के पास रुकने के लिए कह रही, तो कह रही कि शकुंतला किम निमित्तम, क्या कारण है, यानी क्यों रुके, किस कारण से रुके, या अथवा किस लिए, किस निमित्त के लिए रुके। तो प्रियंवदा कहती है यावत त्वयोपगतया लता सनाथि वयम केसर वृक्ष का प्रतिभात, यावत क्योंकि त्वयोपगतया, त्वया उपगतया, तुम्हारे उपगतया का अर्थ है इसके समीप में खड़े होने से, जाने से, केसर वृक्ष का, केसर वृक्ष का पुल्लिंग में प्रयुक्त है कि यह केसर का वृक्ष लता सनाथि यु अयम, अयम अयम केसर वृक्ष का, या केसर का वृक्ष लता सनाथि यु, लता रूपी पति के समान, नाथ का अर्थ होता स्वामी, लता रूपी पति के समान प्रतिभाति, प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ शकुंतला को लता कह दी जो है, और उसको जो है पति कह दी, जो केसर वृक्ष को पति कह दी। तो कह रही है कि यावत त्वयोपगतया लता सनाथि वयम केसर वृक्ष का प्रतिभात, क्योंकि त्वया उपगतया, तुम्हारे समीप में, इसके समीप में रुकने पर जो है अयम केसर वृक्ष का, यह जो पति नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी अथवा पति, यह पति स्वरूप केसर का वृक्ष लता सनाथि प्रतिभात, जैसे स्वामी जो है अपने पत्नी के साथ, या पति अपने पत्नी के साथ शोभायमान होता है, उसी तरह से यह केसर वृक्ष भी लता रूपी पत्नी से नाथ युक्त हो गया, सनाथ हो गया है, यानी यह पति जैसा प्रतिभात का अर्थ है, प्रतीत हो रहा है। तो एक तरह से आगे की कथा का संकेत भी है इसमें आगे की कथा का संकेत भी है। शकुंतला फिर जब इस तरह से प्रियंवदा कहती है तो कहती है अतः खलु प्रियंवदा असितुम, कह रही है कि अतः, अतएव, खलु वस्तुतः, प्रियंवदा तुम असि, तुम प्रियंवदा ही हो। प्रियंवदा, प्रियम मधुरम वदा भाषिणी, तुम मधुर भाषिणी प्रियंवदा। तो कह रहे कि इसीलिए तुम प्रियंवदा हो, अतः खलु प्रियंवदा असितुम, इसीलिए तुम प्रियंवदा हो, इसी कारण से तुम्हारा नाम प्रियंवदा है। तो राजा अब ये वार्तालाप सुन करके कह रहे हैं कि प्रियम अपि तथ्यम आय शकुंतलाम प्रियंवदा, फिर प्रियंवदा के कथन का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रियम अपि का अर्थ हो गया अत्यंत प्रिय, तथ्यम आह, तथ्यम यथार्थम सत्यम आह कहा है, शकुंतलाम, शकुंतला को प्रियंवदा का अर्थ है प्रियंवदा। कह रहे हैं कि इस प्रियंवदा ने शकुंतला को प्रिय और सच बात कही, सत्य बात कही, तथ्यमाय सत्यमाय, सत्य बात कही है, सच बात कही है। खल अस्या खलु, खलु का अर्थ है निश्चय ही, अस्या शकुंतला है, निश्चय ही शकुंतला का। कह रहे हैं कि आधारा तिसरे रागा कोमल बिठपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्योंकि अस्या, इस शकुंतला का, खल निश्चय ही, आधारा है, आधारा का अर्थ है आधार, आधार और ओष्ठ दो चीजें, ऊपरी भाग अधरा, अधरा निम्न प्रांत, नीचे का भाग, दो चीजें होती। तो अस्या है क्योंकि इस शकुंतला का अधरा का अर्थ है आधर, जो निम्न प्रांत है। किसलय रागा, किसलय रागा का अर्थ है किसलय, यानी कोमल किसलयों के समान, रागा का अर्थ है लाल है। जैसे नवीन कोमल पत्ते वृक्ष में आते हैं सबसे पहले लाल होते हैं, उस तरह से कह रहा है कि जो है अस्या खलु, वस्तुतः निश्चय ही इस शकुंतला का, अस्या इसका, अधरा किसलय रागा, अधरा का अर्थ है अधर, किसलय रागा का अर्थ है नवीन कोमल पत्तों के तुल्य, रागा का अर्थ है लाल, रक्ती। और कोमल बिठपानुकारिणौ बाहु, द्विवचन का प्रयोग, और बाहु, और इसकी दोनों भुजाएं। कोमल का अर्थ है कोमल, बिटप का अर्थ होता है शाखा, और बिटपिनः का अर्थ होता है वृक्ष, क्योंकि शाखाओं को धारण करने वाला बिटपी होता है। तो कह रहे हैं कि कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु, अस्या, इस शकुंतला की बाहु भुजाएं कोमल बिटप, कोमल बिटप का अर्थ है शाखाओं का, अनुकारिणों का अर्थ है अनुकरण करने वाली। जैसे नवीन शाखाएं वृक्ष में निकलती हैं तो वो कोमल होती हैं, चाहे जिस तरफ घुमा दीजिए, अगर कठोर हो गई, पुरानी हो गई तो वो टूट जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि अस्या, इस शकुंतला के
पहले तो अधर की बात की है, फिर कह रहे कि बाहु और इसकी दोनों भुजाएं कोमल बिटपानुकारिणों, बाहु और इसकी दोनों भुजाएं जो है कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं, या कोमल शाखाओं के सदृश हैं, तुल्य। और कह रहे हैं कि कुसुमम यु लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्यम, अस्या अस्या सब में है। तो इस शकुंतला का के अंगेषु, अंगेषु का अर्थ है अंगों में, अंग प्रत्यंग में, इस शकुंतला के प्रत्येक अंग में कुसुमम यु, कुसुमम का अर्थ है फूल की भांति, पुष्प की भांति, यौवनम युवावस्था, इसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग में फूल की भांति युवावस्था, लोभनीयम, लोभनीयम का अर्थ है मनोहर, मनोहर युवावस्था, फूल की तरह मनोहर यौवन, युवावस्था यौवन, सन्नद्धम व्याप्तम, व्याप्त है। तो इसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग में जो है या अंगों में फूलों की तरह या फूल की तरह मनोहर, लोभनीयम रमणीय अथवा मनोहर, यौवनम सन्नद्धम, यौवन व्याप्त है। इस तरह से जो है राजा विचार करता है। तो फिर आगे उन लोगों की वार्ता जो है अभी टूटती नहीं, अनसुईया कह रही है कि हला शकुंतले इयम स्वयंवर वधु साकारस्य त्वया कृत नामधेया वनज्योत्सनेति नवमालिका एनाम विस्मृतासि। अनसुईया कह रही हला शकुंतले, सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु साकारस्य, साकार का अर्थ होता है आम्र वृक्ष, आम, साकारः आम्र वृक्ष। तो साकारस्य स्वयंवर वधु, आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु, त्वया कृत नामधेया वनज्योत्सना, जिसका तुमने नाम वनज्योत्सना रखा है, इति यह नवमालिका, नवमालिका है, इयम यह। तो जो है कह रहे हैं कि सखी शकुंतला यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु, आम्र को पुरुष मान लिया और उसकी वधु नवमालिका को मान लिया। तो कह रही है कि यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु, जिसका तुमने नाम क्या रखा है, वनज्योत्सना रखा है, यह नवमालिका है, नवमालिका है। उसको शकुंतला क्या कहती है, वनज्योत्सना कहती है। तो कह रही है कि सखी शकुंतले इयम स्वयं साकारस्य स्वयंवर वधु, इस आम्र वृक्ष के स्वयंवर वधु कृत नाम धेया त्वया वनज्योत्सना, जिसका तुमने नाम वनज्योत्सना रखा है, नवमालिका इति, यह नवमालिका है। ए नाम विस्मृतासि, ए नाम विस्मृतासि, ए नाम नवमालिका, इस नवमालिका को जल देने को विस्मृतासि का अर्थ है भूल गई हो, इसको विस्मृतासि तुम भूल गई। तो इस नाटक में भूलना एक बहुत बड़ी घटना है, तो आगे की घटना का संकेत भी है भूलना। तो कह रही है क्योंकि राजा दुष्यंत शकुंतला को आगे भूलने वाला, तो जो है एक तरह से नाट्य संकेत है जो है। तो कह रही कि एनाम विस्मृतासि, एनाम विस्मृतासि, इसको तुम भूल गई हो। तो शकुंतला कहती है तद आत्मानम विस्मरिष्यामि, कह रही कि अगर इसको भूल जाऊंगी तो तद, तो आत्मानम अपनी, अपने आप को ही मैं विस्मरिष्यामि, भूल जाऊंगी। उस वनज्योत्सना या नवमालिका के प्रति इतना लगाव है उसका। कह रही कि तद आत्मानम अभी विस्मरिष्यामि, तो अपने आप को मैं भूल जाऊंगी। लता लताम उपेत्य अवलोक्य, लताम उपेत्य, उस लता को, वनज्योत्सना लता को के उपेत्य का अर्थ समीप में जाकर, अवलोक्य च, और उसको देख करके, ध्यान से देख करके। कह रही है हला सखी रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृता। कह रही है उसके समीप में गई और उसके बाद उसको ध्यान से देख रही शकुंतला। कह रही कि हला सखी खलु, वस्तुतः रमणीय काले, इस रमणीय काले का अर्थ है मनोहर समय में, इस रमणीय काल में एतस्य, इस लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृता। लता पादप, इस वनज्योत्सना लता, और पादप का अर्थ है इस वृक्ष यानी आम्र वृक्ष, साकार वृक्ष के मिथुनस्य का अर्थ है जोड़े का। लता हो गई यहाँ स्त्री के रूप में और आम्र वृक्ष हो गया जो है पुरुष के रूप में। तो कह रही है कि
रमणीय खलु काले एतस्य रमणीय खलु काले। वस्तुतः इस मनोरम काल में, इस रमणीय काल में, मनोहर काल में लता पादप मिथुन से, लता और वृक्ष, आम्र वृक्ष के मिथुन से, मिथुन का अर्थ होता है जोड़े का, व्यतिकरा संयोग समृता हो गया है, मेल हो गया है। इस रमणीय, इस मनोहर काल में इस लता, व्यंजोत्सना रूपी लता और इस साकार वृक्ष का मेल हो गया है, व्यतिकरा समृता, संयोग हो गया है, मेल हो गया है। अब फिर कह रही है कि नव कुसुम यौवना वंज्योत्सना, कह रही है कि यह जो वंज्योत्सना है, नव कुसुम यौवना, नवीन फूलों के कारण, यौवना का अर्थ है युवावस्था में प्राप्त है। यह जो लता है वंज्योत्सना, कह रही है कि नव कुसुम यौवना, नवीन फूलों के कारण युवावस्था को प्राप्त है। और फिर कह रहे कि साकारा, अंत में सबद्ध पल्लव तयो भोग क्षमम क्षमः साकारा। और यह आम्र वृक्ष, वो तो युवावस्था में प्राप्त है, क्योंकि नवीन फूलों से युवावस्था प्रदर्शित कर रही है। फिर कह रहे कि बद्ध पल्लव उपभोग क्षमः, बद्ध पल्लव तयोपभोग क्षमा। और बद्ध का अर्थ है व्याप्त, पल्लव तया, पल्लवों से युक्त, पल्लवों से व्याप्त, उपभोग क्षमा, इस लता का उपभोग करने में, क्षमा का अर्थ है समर्थ, साकारा, यह साकार भी है, यह आम्र का वृक्ष भी है। तो वह युवावस्था में प्राप्त है। और यह भी पल्लव, बद्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमा, अपने पल्लवों से युक्त होकर के जो है उपभोग के योग्य यह आम्र वृक्ष भी है। तो यहाँ भी एक तरह से पति पत्नी के रूप में दोनों को दर्शाया गया है, और कहीं न कहीं कथानक, आगे के कथानक का संकेत भी है। इति, इस प्रकार कह करके पश्यन्ति तिष्ठति, पश्यन्ति का अर्थ है उस साकार को, आम्र वृक्ष को और वंज्योत्सना को देखती हुई, तिष्ठति का अर्थ है वहां खड़ी रहती है। तो प्रियम, जब उसको देखती हुई खड़ी रहती है तो प्रियमदा कह रही है अनसुईया से कह रही है, अनसुईये जानास किम शकुंतला वंज्योत्सना अतिमात्रम पश्यति। कह रही अनसुईये, हे अनसुईया, जानास, तुम जानती हो, शकुंतला, यह शकुंतला वंज्योत्सनाम अतिमात्रम किम पश्यति थी, शकुंतला इस वंज्योत्सना को क्यों अतिमात्रम पश्यति, अत्यधिक देख रही है। तो अनसुईया से कह रही है प्रियमदा कि हे अनसुईये, तुम जानती हो कि शकुंतला इस वंज्योत्सना को बहुत ज्यादा क्यों देख रही है, इसको इस तरह से क्यों देख रही है। तो अनसुईया कहती है ना खलु विभावयामि, नहीं जानती, ना खलु विभावयामि, मैं नहीं जानती हूँ, कथय, यानी तुम ही बताओ। तो अनसुईया कहती है मैं नहीं जानती हूँ, तुम ही बताओ। तो प्रियमदा कह रही है कि यथा वंज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहमप्यात्मनो अनुरूपम वरम लभे। कह रही है प्रियमदा कि यथा, अब उस बता रही है उसको कि यथा वंज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार वंज्योत्सना रूपी यह लता, अनुरूपेण का अर्थ है अपने योग्य, पादपेन का अर्थ है वृक्ष से, संगता का अर्थ है मिल गई है, क्योंकि वृक्ष ही लता को सहारा देता है तब ऊपर चढ़ती। तो कह रही कि जिस प्रकार से वंज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, यह वंज्योत्सना नामक लता अपने योग्य वृक्ष से, संगता का अर्थ है मिल गई है। अपि नाम, अपि का अर्थ भी होता है लेकिन पहले आ गया तो प्रश्नवाचक हो गया। अपि नाम का अर्थ है क्या, वह एवं, अपि नाम एवं, क्या इसी प्रकार ही, अहम, शकुंतला सोच रही है कि अपनाम एवं अहम, क्या मैं भी उसी प्रकार से आत्मनो अनुरूपम, अपने योग्य वरम लभेत, वर को प्राप्त करूंगी। तो कह रही है कि जिस प्रकार से वंज्योत्सना अपने योग्य वृक्ष से मिल गई है, उसी प्रकार से यह सोच रही है कि क्या एवं अपनाम एवं अहम, क्या मैं भी इसी प्रकार से आत्मनो अनुरूपम वरम, अपने योग्य वर को लभे, प्राप्त करूंगी या अपने अनुरूप वर को पाऊंगी। तो शकुंतला जो है जब उन दोनों की इस तरह की बात को सुनती है तो कह रहे कि एस नूनम तो आत्मगतो मनोरथा, कह रहे कि एस, यह नूनम अवश्य ही तव आत्मगतो, तुम लोगों के अपने मन का, मनोरथा का अर्थ है बात है, अपने मन की इच्छा है, ये निश्चय तुम लोगों की अपनी इच्छा है, तुम लोगों की अपनी इच्छा, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। इति,
इति ऐसा कह करके थोड़ा आवेश में कलसम आवर्जयति, घड़े को उलट देती है। जो घड़े में पानी है, ऐसा कह करके झटके से, और कलसम आवर्जयत का अर्थ है घड़े को उलट देती है। तो राजा अभी भी वार्ता को सुन रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेह। राजा दुष्यंत जो है कह रहे हैं कि अपि नाम, अपि पहले आ गया तो प्रश्नवाचक हो गया, अपि नाम क्या, कुलपते इयम, इयम यह शकुंतला, कुलपते का अर्थ है कुलपत कर्ण की, असवर्ण क्षेत्र संभवा, असवर्ण क्षेत्र संभवा का अर्थ आज असवर्ण क्षेत्र स्त्री पत्नी से संभवा यानी ब्राह्मणेतर पत्नी से संभवा उत्पन्न हुई है, संभवा से उत्पन्न हुई है। तो वो अपने मन में ही प्रश्न कर रहे हैं, अपने से ही प्रश्न कर रहे हैं कि अपि नाम क्या यह संभव है, इयम या शकुंतला कुलपते कुलपति कर्ण के असवर्ण जो समान वर्ण की नहीं, समाना वर्ण सवर्ण, जो समान वर्ण की नहीं अर्थात असवर्ण क्षेत्र संभवा पत्नी से उत्पन्न स्यात् है। क्या ऐसा संभव है कि यह कुलपति कर्ण के असवर्ण पत्नी से उत्पन्न हो, यानी ब्राह्मणेतर, कुलपति कर्ण ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणेतर पत्नी से जो उत्पन्न हो, ऐसा इसलिए उन्होंने विचार किया। क्यों? क्योंकि जो है जो प्राचीन काल में विवाह व्यवस्था थी, 8 तरह के विवाह थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, जो 8 विवाह ये थे प्राचीन उसमें। इसमें सबसे उत्तम विवाह ये माना जाता था कि सवर्ण जो समाना वर्ण सवर्ण, सवर्ण का आपस में आचार्यमन ने भी धर्मशास्त्र में इस तरह से कहा कि वो उत्तम माना जाता था या ठीक माना जाता था। लेकिन जो है फिर इसके बाद जो है असवर्ण विवाह भी हुई है, असवर्ण विवाह भी हुई है, जिसको संकर विवाह कहते हैं, संकर विवाह। उसमें जो है फिर जो है उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री, फिर जो या कभी कभी उल्टा भी प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम भी इसको कहते हैं, जो समाजशास्त्र पढ़ रहा होगा जान रहा होगा, निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री, इस तरह के भी विवाह वर्ण संकर विवाह होने लगे। उससे वर्ण संकर संतति भी होने लगी। जो सूत है ये वर्ण संकर ही है सारथ। तो जो है इस तरह से विवाह जो होते थे। तो अगर वो जो है कुलपत कर्ण के ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न होगी तो राजा क्षत्रिय है, तो जो है शकुंतला और दुष्यंत का विवाह संभव हो सकता है। इसका इस दृष्टि से वो विचार कर रहा है कि अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, क्या यह कुलपत के असवर्ण पत्नी से उत्पन्न हो, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा है। अथवा कृतम संदेह, अथवा इसमें संदेह करने से क्या ऐसा संदेह करने से क्या प्रयोजन, क्योंकि आगे कारक असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाष में मना सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तिया। 2 चरण निचला सूक्ति है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तिया, ये जो है ये 2 चरण सूक्ति है। तो कह रहा कि अथवा इस विषय में संदेह करने से क्या लाभ है, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है, भाव यह है। फिर कह रहा कि असंशयम छत्री परिग्रह क्षमा, यह शकुंतला जो है असंशयम निसंदेह, छत्र का अर्थ है छत्री के द्वारा, परिग्रह का अर्थ है विवाह के परिग्रहण कर संस्कार के, क्षमा का अर्थ है योग्य। तो निश्चय ही यह छत्री के द्वारा विवाह के योग्य है, यानी पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। यद, अब क्यों योग्य है वो तर्क भी दे रहे हैं। यद आर्यम अस्याम अभिलाष में मना, यद क्योंकि मैं आर्यम मना, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन, राजा स्वयं कह रहे हैं क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन अस्याम इसके प्रति अभिलाषी, अभिलाष का अर्थ है अभिलाषा से युक्त हो गया है, अर्थात मेरा श्रेष्ठ मन इसको चाहता है। और फिर कह रहे हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया, क्योंकि
संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह पदेश वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में ही निश्चय ही सताम का अर्थ है सज्जनों का, संदेहास्पद विषयों में सज्जनों का अंतःकरण प्रवृत्तियां, अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाणम, प्रमाण हुआ करती है। जहां संदेहास्पद होता है, जहां संदेह की स्थिति होती है, वहां सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण हुआ करती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो सज्जन के मन में जो आ गया वही वास्तव में करणीय होता है, वही करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मेरा श्रेष्ठ मन क्योंकि इसके प्रति अभिलाषा से युक्त है, मैं इसको चाहता हूं, इसलिए जो है इस विषय में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कार्य ही निश्चय ही संदेह पदेश वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सताम अंतःकरण प्रवृत्तियां प्रमाणम, सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां, चित्तवृत्तियां प्रमाणम का अर्थ है प्रमाण हुआ करती हैं या प्रमाण होती हैं। तो इस तरह से राजा विचार करते हैं। फिर कहते कि तथापि फिर भी मेरे अंतःकरण की प्रवृत्तियां जो है इसके प्रति आकृष्ट है, फिर भी कार्य तथा फिर भी तत्व, तत्व का अर्थ है तत्व सहित यथार्थ रूप में एनाम शकुंतलाम विषय उपलब्धे, उपलब्धे का अर्थ है पता लगाऊंगा, पता चलाऊंगा। फिर भी कह रहे हैं कि इसके विषय में यथार्थ रूप से सही सही ठीक ढंग से पता लगाऊंगा। शकुंतला, देखिए शकुंतला अभी और उसकी सखियां राजा को जान नहीं पाई हैं। उसी समय जो है जब ये विचार कर रहे थे राजा दुष्यंत, तो शकुंतला संभ्रमम, संभ्रम कहते हैं घबराहट या भय को, तो शकुंतला संभ्रमम यानी भय के साथ शकुंतला थोड़ा भयभीत हुई है। क्यों भयभीत हुई आगे है कारण है घबराहट के साथ, भय के साथ कि अम्मो सलिल सेक संभ्रमम उद्गतो नवमालिकाम उज्जित्वा बदनम में मधुकरो अभिवर्तते। कह रहे कि अम्मो अम्मो ये जो है ओ खेद व्यक्त करने के, भय व्यक्त करने के संदर्भ में अव्यय आता है। तो ओ या अरे सलिल सेक संभ्रमम उद्गता, सलिल सेक जल के सेक का अर्थ है सिंचन कार्य से, संभ्रमम का अर्थ है घबराया हुआ, उद्गता का अर्थ है और उड़ा हुआ, ऊपर उठा हुआ या उड़ा हुआ, मधुकरः भरमर भौरा, नवमालिकाम उज्जित्वा, इस नवमालिका लता को उज्जित्वा का अर्थ है छोड़ करके, मैं बदनम मेरे मुख की ओर, मेरे मुख पर, अभिवर्तते, अभिवर्तते का अर्थ है आ रहा है या मेरे मुख की ओर आ रहा है। इस कारण से वो घबरा गई, थोड़ा भय हो गया। तो जैसे उसने घड़ा उल्टा वैसे ही भ्रमर उस पर था जो मंडरा रहा था, और अचानक उसको छोड़ करके उसके मुख पर आ करके मंडराने लगा। तो शकुंतला संभ्रमम भय के साथ कह रही अम्मो ओ सलिल से एक संभ्रमम उद्गतो, जल सेचन से घबरा कर उड़ा हुआ या उठा हुआ, मधुकरा भरमर नवमालिकाम उज्जित्वा, इस नवमालिका लता को छोड़ करके, मैं बदनम मेरे मुख पर अभिवर्तते आ रहा है यानी मेरे मुख की ओर आ रहा है। इति इस प्रकार कह करके भ्रमर बाधाम रूपयति, रूपयत किम नाटयति, इस प्रकार कह करके भ्रमर बाधा का यानी बिल्कुल भ्रमर को हटाने का नाटयत रूपयत अभिनय करती है। ऐसा अभिनय करती है कि जैसे रंगमंच पर कि जैसे भ्रमर उसके मुख पर आ रहा है और उसको बार बार उससे बचने का यत्न कर रही है, ऐसा अभिनय करती है जिससे दर्शकों को इस तरह प्रतीत हो सके। तो ऐसा कह करके वो भ्रमर बाधा का अभिनय करती है। तो देखिए ये एक ग्रंथ है भ्रमर, उस पुष्प को या लता को छोड़ करके शकुंतला के मुख की ओर आकर्षित क्यों हुआ। एक ग्रंथ है जो है रति मंजरी जयदेव का, जो 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद जी ने लिखा। उन्होंने काम शास्त्र पर एक छोटी पुस्तिका लिखी रति मंजरी, रति मंजरी। प्रसंगता यहाँ आवश्यक है जो इसको जानना। उस रति मंजरी में उन्होंने क्योंकि युवतियों के लक्षण, नायिकाओं के, कामिनियों के लक्षण दिए, पद्मिनी नायिका, पद्मिनी स्त्री का लक्षण दिया रति मंजरी में। वहाँ पद्मिनी स्त्री
पद्म का क्या अर्थ था? कमल, पद्मिनी, जिसमें कमल जैसी सुगंध आती है। और उसके लक्षण जो है बताए हैं वहां रतिमंजरी में, जयदेव ने कहा है, रतिमंजरी, भवती कमल नेत्रा, ऐसी पद्मिनी स्त्री, पद्मिनी है तभी भ्रमर उसको छोड़ करके, उस नवमालिका को छोड़ करके शकुंतला पद्मिनी है, इससे प्रमाणित होता है कि वो उसको छोड़ करके तभी शकुंतला की मुख की ओर आ रहा है, ऐसी ऐसी गंध, ऐसी सुगंध के कारण। तो लोग ये भी अनुमान लगाते हैं, किसी किसी व्याख्या में इसका उल्लेख भी है। तो कहते हैं पद्मिनी का लक्षण उन्होंने दिया है, भवती कमल नेत्रा, भवती कमल नेत्रा नासिका क्षुद्र रंध्रा। कैसी पद्मिनी स्त्री होती है? कारण भवती कमल नेत्रा नासिका क्षुद्र रंध्रा अविरल कुछ युग्मा नृत्य, अविरल कुछ युग्मा दीर्घ केसी कृषांगी, अविरल कुछ युग्मा दीर्घ केसी कृषांगी मृदु वचन सुशीला नृत्य गीतानुरक्ता सकल तनु सुवेशा पद्मिनी पद्मगंधा। आया है ना, पद्मगंधा, कमल की गंध वाली। तो उन्होंने कहा है पद्मिनी स्त्री, भवती कमल नेत्रा, ऐसी स्त्री जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के तुल्य बड़े, और इसके बाद नासिका क्षुद्र रंध्र, जिसके रंध्र छिद्र, नासिका के छिद्र जो है क्षुद्र हो, पतले, और इसके बाद कारण अविरल कुछ युग्मा, जिसके स्तन युगल अविरल हो, और इसके बाद दीर्घ केसी कृषांगी, दीर्घ केसी जिसके केस जो है बड़े 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 हो, लंबे हो। कृषांगी का अर्थ है जो कृष अंग वाली, बहुत जो है जिसका कम से कम कटि भाग जो है कृष हो, तो दीर्घ केसी कृषांगी। और फिर कह रहे कि मृदु वचन सुशीला, मृदु वचन सुशीला का अर्थ है जो और मृदु भाषण करने वाली हो, सुशील हो, ये नहीं कि झगड़ा आदि करे जो है, तो मृदु मृदु वचन सुशीला, सुशील हो और मधुर भाषणी हो, और क्या हो, नृत्य गीतानुरक्ता, नृत्य और गीत में अनुरक्त रहने वाली हो, उसको नृत्य और गीत आदि जो है वो प्रिय हो, और सकल तनु सुवेशा, सकल तनु सुवेशा, सकल संपूर्ण तनु शरीर में सुवेशा, सुंदर वेशा, सुंदर वेश धारण करती हो, ऐसी पद्मगंधा, पद्म कमल के गंधा का अर्थ है गंध वाली पद्मिनी, पद्मिनी नामक नायिका, पद्मिनी नामक स्त्री होती है। तो ये कहा है, और ये जो भ्रमर वहां से आया तो वो किसी आकर्षण के कारण ही इसकी मुख की तरफ आ रहा है, तो इस कारण से लोग अनुमान लगाते हैं कि शकुंतला पद्मिनी स्त्री है। तो चलिए, ये प्रसंगता था। अब राजा जो है जब इस तरह से वो भ्रमर बाधा का अभिनय करती हैं, तो राजा सा स्पृहम विलोक्य, राजा सा स्पृहम विलोक्य, स्पृहा का अर्थ है बहुत चाव से, बहुत उत्कंठा से, तो उस दृश्य को, क्योंकि वो भ्रमर को भगा रही है और भ्रमर उसके मुख पर आ रहा है और राजा इस दृश्य को देख रहे हैं, तो राजा सा स्पृहम विलोक्य, राजा अत्यंत चाव से, स्पृहा से, उत्कंठा से विलोक्य उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके कह रहे हैं कि साधु, साधु, साधु का अर्थ है धन्य होना, या ठीक से अर्थ है कि अच्छा है या धन्य हो। बाधनम अपि रमणीयम अस्या, अस्या इस शकुंतला का बाधनम अपि, बाधनम अपि पीड़ित किया जाना भी, या भ्रमर के द्वारा पीड़ित किया जाना भी, रमणीयम अत्यंत क्या है, सुंदर है, इसका खिन्न होना भी, पीड़ित किया जाना भी सुंदर है। अब क्यों सुंदर है? आगे कह रहे हैं कि यतो यतो सटचरणो अभिवर्तते, या यतो यतः सटचरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वाम लोचना विवर्तिर भ्रूर्य मध्य शिक्षते भयाद कामापि ही दृष्टि विभ्रमम। कह रहे हैं कि यतो यतः सटचरणः अभिवर्तते, सटचरणः मधुकरः भ्रमरः, भंवरे के 6 पैर होते, 3 इधर 3 उधर, तो कह रहे हैं कि यतो यतः, क्योंकि यतः यतः जिधर जिधर सटचरणः या भ्रमर अभिवर्तते उड़ता है, इसके मुख पर जाता है, तो यतो यतः सटचरणो अभिवर्तते, जिधर जिधर यह भ्रमर
अभिवर्तते का अर्थ है जाता है, भौरा भौरा जाता है। ततः ततः प्रेरित वाम लोचना, यह शकुंतला जो है ततः ततः उधर उधर, प्रेरित का अर्थ है घुमाती है, वाम का अर्थ है सुंदर, लोचना का अर्थ है नेत्र, यानी उधर उधर अपने नेत्र को जो है घुमाती है, जिधर जा रहा है उधर घुमाती है। तो कारक यत यतः सच्चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वाम लोचना, उधर उधर, वाम का अर्थ है सुंदरा, प्रेरित वाम लोचना का अर्थ है अपने सुंदर नेत्रों को, वाम सुंदर लोचना नेत्रों को घुमा या घुमाती हुई। इयम, देखिए विवर्तित भ्रूर इयम, इयम इयम शकुंतला, यह शकुंतला उधर उधर अपने नेत्रों को घुमाती हुई, इयम यह शकुंतला। विवर्तित भ्रूह, विवर्तित भ्रूह का अर्थ है विवर्तित, घुमा कर, तान कर, भ्रूह का अर्थ है भावों को, यह शकुंतला भावों को तान करके भयाद, भयाद का अर्थ है भय के कारण, इस भ्रमर के भय के कारण, अकामापि ना चाहते हुए भी, इसकी इच्छा नहीं है, भय के कारण ना चाहते हुए भी, बिना इच्छा के ही, दृष्टि विभ्रमम शिक्षते ही, निश्चय ही आज यह अद्य, अद्य का अर्थ है आज, दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, दृष्टि विभ्रमम का अर्थ है दृष्टि विभ्रम, कटाक्षपात, भौं टेढ़ी करना, घुमाना। मानो यह आज, यह शकुंतला जो है दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, मानो यह दृष्टि विभ्रम यानी कटाक्षपात शिक्षते ही, निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह आज कटाक्षपात सीख रही है। तो ये शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं कि ही, निश्चय ही, यतः यतः सच्चरणो अभिवर्तते, जिधर जिधर यह भ्रमर, अभिवर्तते का अर्थ है जाता है, जिधर जिधर यह भ्रमर जाता है, ततस्ततः प्रेरित वाम लोचना, उधर उधर सुंदर नेत्रों को घुमाकर, और विवर्तित भ्रूह, भावों को चढ़ाकर अथवा तान करके, घुमा करके, इयम यह शकुंतला, भयाद अकामापि, भय से, काम भावना के बिना भी, इसमें काम भावना नहीं है, इसमें यद्यपि काम भावना नहीं है, भय से काम भावना के बिना ही, अद्य आज मानो दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, मानो आज यह कटाक्षपात सीख रही है, मानो यह कटाक्षपात सीख रही है। अपिच, अपिच का अर्थ है और भी राजा विचार करते हैं, और ऐसा विचार करते हैं, सा सूयम यु, असूय का, सा सूयम यु का अर्थ है जो द्वेष, जिसमें कुछ द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, मानो जैसे उस भ्रमर से ईर्ष्या करते हुए जो है कुछ और भी ये मन में सोच रहे हैं। चला पांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुसो बेपथ मतीम, रहस्याख्यु स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरः, करौ व्याधुनवत्या पिबसि रति सर्वस्व मधुरम, वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्तम खलकृति। देखिए और भी उसको जो है उस भ्रमर के प्रति मानो ईर्ष्या भाव से जो है करके विचार कर रहे हैं कि चला पांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुसो बेपथुमती, कह रहे हैं कि बेपथुमतीम, चला पांगा दृष्टिम बहुसा स्पृशसि, और अंत यहाँ जो है अंत में है तत्वान्वेषान मधुकर, मधुकर का अर्थ है हे भावरे, हे भ्रमर, मधुकर संबोधन है, तो मधुकर हे भावरे, हे भ्रमर, तुम हे भ्रमर, तुम चला पांग दृष्टिम बेपथुमतीम बहुसा स्पृशसि, तुम चला पांगा का अर्थ हो गया, चला पांगा चंचल नेत्रांत अंग वाले ऐसी दृष्टि को, यानी जो चंचल कोण भाग है दृष्टि का, इधर उधर घुमा रहे जो अपने पुतलियों को, तो ऐसे चंचल नेत्रांत वाले दृष्टि का अर्थ है दृष्टि को, मधुकर हे मधुकर, और कैसे बेपथुमतीम, बेपथ का अर्थ है कंपन करती हुई, कांपती हुई, वो डर से कांप भी रही है और नेत्रों को घुमा रही है। तो कह रहा है कि हे मधुकर, हे भ्रमर, बेपथुमतीम चला पांगा दृष्टिम, कांपती हुई चंचल नेत्रांत वाले दृष्टि को, बहुसह स्पृशसि, तुम बहुसह स्पृशसि, तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो, भाव यह तुम उसका बार बार जो है
स्पर्श कर रहे हो, चुंबन कर रहे हो। और रहस्य, और क्या कर रहे हो, मधुकर से कह रहे हैं कि मधुकर रहस्य आख्यु सोनसी मृदु कर्णांतिक चर। और क्या करते हो तुम, रहस्य आख्यु, मानो रहस्य का अर्थ है गोपनीय, आख्यु का अर्थ है बात को, आख्यायु बात को, आख्या के समान, गोपनीय कोई आख्या, कोई बात बतानी है उस शकुंतला को। कर्णांतिक चरा, कर्णांतिक का अर्थ उसके कानों के समीप में, चरा का अर्थ है जा करके, मृदु सोनसी, मृदु का अर्थ है बहुत मधुर ढंग से, मीठे ढंग से, सोनसी का अर्थ है गुंजार करते, उसके कानों में बात को बताते। तो जैसे कोई गोपनीय बात उसको बतानी है, उस तरह से रहस्याख्यु मानो गोपनीय बात को बताने जैसा, कर्णांतिक चरा उसके कानों के पास जाकर के मृदु सोनस, तुम मधुर गुंजन करते हो, मधुर बात को बताते हो, ऐसा प्रतीत होता है कोई गोपनीय और मधुर बात को बताते हो। करौ व्याधुनवत्या पिबसी रति सर्वस्वम अधरम। फिर कह रहे हैं कि तुम जो है हे भ्रमर, करौ व्याधुनवत्या, करह करौ, उसके दोनों हाथों को, व्याधुनवत्या का अर्थ है चलाते हुए, धुनना, हाथ धुनना, यानी जैसे भ्रमर को भगा रही, तो करौ व्याधुनवत्या, हाथों को धुनते हुए, यानी हाथों को चलाते हुए, रति सर्वस्वम, रति सर्वस्वम, उस शकुंतला के रति सर्वस्वम, रति सर्वस्व, अधरम, उसके अधर को पिबसी, पान कर रहे हो, उसके अधर का तुम पान कर रहे हो। कह रहे हैं कि वयम तत्वान्वेषण, मैं तत्वान्वेषी, यानी प्रत्यक्षदर्शी, तत्व का अन्वेषण करने वाला, इस यथार्थ को देखने वाला, तो वयम तत्वान्वेषण, मैं तत्वान्वेषी, हताह, हताह का अर्थ है मारा गया, मैं तत्वान्वेषी, मैं प्रत्यक्षदर्शी, हताह का अर्थ है मारा गया, मधुकर, हे भ्रमर, तुम खलुकृति, तुम खलुकृति वस्तुतः कृतार्थ हो गए, हे भ्रमर तुम वस्तुतः कृतार्थ हो गए। तो और भी जो है ईर्ष्या के साथ एक बार फिर इसको जल्दी में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मधुकर, हे भ्रमर, तुम चलापांगा बेपथमती दृष्टि, चंचल कांपती हुई दृष्टि को बहुसा स्पृशसी, बहुसा का अर्थ है बार बार, स्पृश का अर्थ है स्पर्श करते हो या स्पर्श कर रहा, तुम ऐसा कर रहे हो, या उसका बार बार स्पर्श करना, या भाव है चुंबन से, चुंबन कर रहे हो। और फिर कह रहे हैं कि रहस्य आख्यु कर्णांतिक चरा, और रहस्य की बात बताने वाले के तुल्य, यू समान, उसके समान तुम कर्णांतिक चरा, कानों, उसके कानों के पास जा करके मृद सोनसी, मधुर गुंजन कर रहे हो, जैसे मधुर कोई बात बता रहे हो। और करौ व्याधुनवत्या, हाथों को धुनती हुई अथवा हाथों को हिलाती हुई, कोष्टक में लिख सकते हैं शकुंतला के, रति सर्वस्व अधरम, काम सर्वस्व उसके अधर का पिबसी, पान कर रहे हो, उसके अधर का चुंबन कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषण, और हम तत्व का के अनुसंधान में ही, तत्व के अनुसंधान में ही, देखने में ही हता मारे गए, तुम तू खल कृति, वस्तुतः तो तुम जो है कृति का अर्थ है कृतकृत्य हो गए हो, या तुम धन्य हो गए। ठीक है, तो